नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को ये मैकेनिकल मूवमेंट्स दिखा लूँ अपनी घड़ियों की, ताकि जो एक बार आपको शक हो वो दूर हो जाए। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों ने जब मुझे कांटेक्ट किया कि मेरे पास जो HMT है वो कैसे मैं चेक कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोगों के शक दूर कर दूं, ताकि आप खुद चेक कर सको कि आपके HMT ओरिजिनल है या नहीं। तो मैंने सिर्फ HMT नहीं बल्कि रिको, हेनरी सैंडोज, ओरिएंट और HMT की लेडीज़ घड़ी सभी यहाँ मूवमेंट आपको दिखाने की कोशिश की है। एक एक करके दिखा दूँगा ताकि आपके मन में कोई शक हो आपकी घड़ी के बारे में तो वो दूर हो सके और आप घर पर ही चेक कर सके कि आपकी घड़ी ओरिजिनल है या नहीं, और बाकी कोई शक आपके मन में ना रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं HMT की चाबी वाली घड़ियों की। तो HMT की चाबी वाली घड़ियों में कुछ इस तरीके की मूवमेंट होती है। मुझे लगता है आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरे में, HMT 17J लिखा है इस पर। 17J मतलब 17 ज्वेल्स, और इसमें रूबीज़ यूज़ होते हैं। ये जो दिख रहा है ये बैरल है, इसमें स्प्रिंग होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है गियर्स के ज़रिए, और ये बैलेंस व्हील चलने लगता है। बैलेंस व्हील ही असल में काम करता है घड़ी को आगे बढ़ाने का। स्प्रिंग में एनर्जी होती है और बैलेंस व्हील जो है उसे परफेक्ट, मैं कहूँगा कि सेटिंग प्रोवाइड करता है। बैलेंस की सेटिंग पर ही असल में घड़ी का स्पीड जो है वो फिक्स होता है। बैलेंस की सेटिंग अगर थोड़ी आगे या पीछे हो जाए तो आपकी घड़ी थोड़ी फास्ट या स्लो होगी। मतलब 24 घंटे में हो सकता है 5 मिनट फास्ट हो जाए और 5 मिनट स्लो हो जाए। तो बैलेंस पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। तो जो एक्सपर्ट वॉच रिपेयर करने वाले, सर्विसिंग करने वाले हैं, वो बैलेंस को परफेक्ट सेट करके दे देते हैं। इसे कभी भी हाथ मत लगाइएगा, ये बहुत नाजुक चीज़ है। तो देखिए, ये इस तरीके की बनावट है। जब आप चाबी देते हो तो ये गियर शुरू होता है और इसे वाइंड करता है। इसके अंदर स्प्रिंग है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। ऑलमोस्ट सभी हैंड वाइंड HMT में यही मशीन है। मतलब देखिए, अगर आप HMT, यह देखिए ये तारीख है, ये कोहिनूर है, और HMT सोना हो, जनता हो या पायलट हो, उनमें सभी में यही मशीन होती है। और ये डिज़ाइन कभी भी बदला नहीं है। ये डिज़ाइन बहुत पुराना है। 1961 में HMT ने घड़ियाँ मतलब प्रोडक्शन शुरू किया था घड़ियों का। तो 1961 से लेकर अब तक ये डिज़ाइन नहीं बदला है। 2015 या 2014 शायद, अगस्त 2014 तक लास्ट प्रोडक्शन में यही डिज़ाइन था। तो बेस तो सभी का सेम ही है। हो सकता है कि आपके पास जो घड़ी हो वो इस हद तक मतलब शाइन नहीं कर रही हो क्योंकि पुरानी होती है। इसकी मशीन जो है वो पूरी तरह से शाइन कर रही है। हो सकता है आपकी मशीन शाइन ना करे। देखिए, मूवमेंट के ये जो पार्ट है ना, ये स्टेनलेस स्टील ब्रास से बने होते हैं और रूबीज़ वगैरह यूज़ होती है। तो ऐसे में ये जैसे समय बीतता जाएगा ये थोड़े डल दिखने लगते हैं। तो कलर पे मत जाइएगा। ज़रूरी नहीं कि पार्ट इस तरीके से शाइन करे, लेकिन वो पार्ट ओरिजिनल ही होता है। समय के साथ ये भी डल दिखने लगेंगे। आप बात करते हैं चाबी वाली HMT लेडीज़ की। ये देखिए, ये HMT की लेडीज़ घड़ी है, इस पर HMT छपा हुआ है। शायद फोकस ना हो जाए इतने छोटे इस पर। देखिए, HMT लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये बड़ा जो गियर दिख रहा है आपको, ये बैरल है, इसी में स्प्रिंग होती है, एनर्जी स्टोर होती है, और ये बैलेंस है। सभी HMT लेडीज़ जो हैंड वाइंड है उनमें ऐसी ही मशीन आपको मिल जाएगी। और ये HMT सुरभि है। इसमें भी रूबीज़ ही यूज़ हुए हैं। अब HMT ऑटोमेटिक की बात करते हैं।
देखिए ये रजत है ऑटोमेटिक। मैं आपको इसका रोटर दिखा देता हूँ। दिख रहा है आपको HMT 21 ज्वेल्स इंडिया लिखा है इस पर, और ये बैलेंस व्हील घूम रहा है। और ये जो बड़ा गियर आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला, असल में यही बैरल है, इसी में स्प्रिंग है, इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। इसमें भी रूबी यूज़ हुए हैं और इसमें डेड फंक्शन है, इसलिए 21 ज्वेल्स है। और ये रोटर जब घूमता है, आप जब हाथ में पहनते हो और आपका हाथ हिलता है, तो ये रोटर असल में मूव होता है ग्रेविटी के हिसाब से, और यही बैरल में की स्प्रिंग को वाइंड करता है, इसलिए इन घड़ियों को आप ऑटोमेटिक के नाम से जानते हैं। और ये जो छपा हुआ है ना, ये असल में क्या होता है कि जब बार बार आप सर्विसिंग कराओगे, मतलब मान लीजिए कि 2-4 साल में एक बार सर्विसिंग के हिसाब से देख लीजिए, 25 साल बाद ये जो है ना छपा हुआ, ये इंक से छपा हुआ होता है, ये उड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये छपा हुआ नहीं है आपके घड़ी पर, आपकी घड़ी मान लीजिए 1973 के बाद की है, मतलब 1973 के बाद की घड़ी है, 73 के बाद की घड़ियों पर ये शायद उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा HMT 21 ज्वेल्स। ये लेटेस्ट घड़ी है, ये घड़ी जो है मुझे लगता है 90s के आसपास की होगी, तो इसलिए इस पर क्लियर है ये। देखिए 73 में ऑटोमेटिक घड़ियाँ HMT ने प्रोड्यूस करना शुरू किया था, तो अगर आपके पास मान लीजिए 1980 की घड़ी है और उस पर इस तरीके से क्लियर HMT नहीं लिखा हुआ है उसके रोटर पर, तो ऐसा मत समझ लीजिए कि वो घड़ी डुप्लीकेट है। मैं इसलिए आपको खुलासा कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो सवाल आते हैं ना, वो थोड़े मजाकिया होते हैं। मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। देखिए ये विंटेज रिको है मेरी, ये 1965 की रिको है। उस समय ऐसी डिज़ाइन की घड़ियाँ आती थी, और ये डेडेड घड़ी है, 21 ज्वेल्स है ये भी, इस पर लिखा है देखिए ऑटोमेटिक 21 ज्वेल्स। ये जापानीज़ घड़ी है, इसके ऊपर की इंक पूरी तरह से उड़ गई है। ये कितनी पुरानी है आप इसके रोटर के इस स्क्रू को देखकर समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जंग लग चुका है उस रोटर के। स्क्रू में दिख रहा है आपको, ऑटोमेटिक हल्का सा कहीं आपको दिखाई देगा इस पर। तो समय के साथ ये उड़ता ही रहता है, क्योंकि जब इनकी सर्विसिंग की जाती है ना, तो ज़्यादातर जो सर्विसिंग में इनके पार्ट्स को क्लीन करने के लिए जो लिक्विड यूज़ किया जाता है, वो उसी तरीके से काम करता है जैसे कि आपने देखा होगा थिनर या नेल पेंट रिमूवर वगैरह जैसा काम करता है। वैसे ही इस पर जो धूल वगैरह जमा होगी या ऑयली जो पार्ट्स होंगे उन पर धूल चिपक जाती है ना, उसे क्लीन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये इंक जो है ना, ये छपी हुई, ये उड़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपकी घड़ी जो है वो डुप्लीकेट है या आपकी घड़ी को कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको इसे घुमा के दिखाते हूँ। देखिए रोटर घूम रहा है, अब देखिए इसका बैलेंस चलना शुरू हो गया। और ये जो दिख रहा है आपको, ये बटन, ये डेट चेंज करने के लिए है। ये आपको सिर्फ रिको में ही दिखाई देगा, जनरली HMT में ऐसा अब तक तो नहीं आया है, और अब क्योंकि प्रोडक्शन बंद है तो नहीं है। हवा चल रही है इसलिए हो सकता है साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। ये देखिए, ये जो है ये हेनरी सैंडोज एंड फिल्स नाम की एक कंपनी थी, ये आपको दिख रहा होगा। ये स्विस घड़ियाँ बहुत पहले आती थी, 1960 से पहले इंडिया में अवेलेबल होती थी। उसके बाद इनका आना काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि इनके जो शौकीन थे वो HMT की ओर बढ़ गए। 1961 में HMT ने यहाँ इंडिया में घड़ियाँ बनाना शुरू किया, और बहुत सस्ते दाम में वो घड़ियाँ दे रहे थे इनकी तुलना में। ये स्विस घड़ी है, पर स्विस छपा हुआ है, आप देख सकते हैं।
दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना आपको, दोनों स्क्रू के बीच में स्विच है। इसमें क्रिस्टल यूज़ है, ये रूबीज़ नहीं है, ये क्रिस्टल है। आपको लग रहा होगा रूबीज़ क्रिस्टल में ये क्या बात कर रहा हूँ। असल में जो भी आप देख रहे हैं ये व्हील्स, इनकी जो बेरिंग है ना, वो असल में असली ज्वेल्स हैं। इतने छोटे घड़ियों में या इतने छोटे मैकेनिकल मूवमेंट में बेरिंग्स यूज़ नहीं किए जा सकते, तो इसलिए इस तरीके के ज्वेल्स यूज़ किए जाते हैं। इन्हें फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपके मोटरसाइकिल के व्हील में आपको दिखते होंगे बेरिंग्स, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। अब मैं आपको एक और घड़ी दिखाता हूँ। ये है ओरिएंट, ये भी एक विंटेज घड़ी है। ये बहुत पुराना मॉडल है और ज़्यादातर दिखाई नहीं देते अभी ये इंडिया में। देखिए इसके रोटर पर लिखा है ओरिएंट। आपको इसका नया मॉडल मिल जाएगा, ऐसा विंटेज शायद नहीं मिलेगा, ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। डबल विंडो ढूंढना आसान नहीं होता, थोड़ा समय लगता है। 21 ज्वेल्स ओरिएंट ऑटोमेटिक। देखिए इसमें भी बटन आता है, और इसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से है। और देखिए बेसिकली सभी ऐसी ही मूवमेंट्स चलती है और सभी में ओरिजिनल पार्ट्स ही यूज़ होते हैं। ये घड़ियाँ जो है ये बिना ओरिजिनल पार्ट्स के टिक ही नहीं सकती। तो अगर आपके पास घड़ी है और उसमें ऐसे ही स्टील, ब्रास और ज्वेल्स का यूज़ किया है तो वो घड़ी ओरिजिनल ही होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक मज़ेदार घड़ी दिखाने वाला हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इसके बारे में सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। ये है HMT तारीख। जैसे रोलेक्स की जस्ट डेट आपने देखी होगी, ये HMT की जस्ट डेट आती थी। 17 ज्वेल्स और हैंड वाइंड, और ये भी बहुत फेमस घड़ी में से थी। बहुत सिंपल घड़ी और बहुत रिलायबल घड़ियाँ है ये। सभी घड़ियाँ जो है रिलायबल है, बस आपको 3-4 साल में एक बार सर्विसिंग करानी होगी। क्योंकि क्या होता है, सर्विसिंग से इनमें ल्यूब्रिकेशन होता है और अगर किसी पार्ट में कोई धूल वगैरह चले जाए, देखिए मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो लेवल की धूल की, ऐसे तो कोई धूल नहीं जाएगी। पूरी घड़ी सील होती है, देखिए ये पूरी तरह से सील है, पीछे से आगे से हर जगह से, यहाँ तक कि इस चाबी के छोटे से होल में से भी कुछ नहीं जा सकता। लेकिन माइक्रो लेवल की धूल इनमें जाती ही रहती है, तो हर 3-4 साल बाद आपको सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, आपके ज़्यादातर शक जो होंगे आपकी घड़ियों के बारे में वो दूर हो जाएंगे। और बस यही था आज का वीडियो। मैंने सोचा एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए इस तरीके से मूवमेंट्स पर। और अगर आपके पास ऐसी घड़ियाँ हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए, ये बहुत बेहतरीन घड़ियाँ होती है, ये क्वार्ट्ज घड़ियों की तरह नहीं होती। तो बस आज का वीडियो यही था। थैंक यू चैनल पर आकर वीडियो देखने के लिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय।